नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पर हाल ही में बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की जो कंट्रोवर्सी है ये यूके के पार्लियामेंट में भी पहुंचेगी और ये पहुंच चुकी है। कम शब्दों में ये जान लो कि बीबीसी ने हाल ही में पीएम मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस डॉक्यूमेंट्री में फोकस है 2002 गुजरात दंगों पर। और यूके के पार्लियामेंट में आपको पता होगा कि पाकिस्तान ओरिजिन के भी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान हुसैन, इनके बारे में शायद आपने सुना होगा। बहुत बार यूके के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की आलोचना करते हैं आर्टिकल 370 के इशू को लेकर, सीएए के इशू को लेकर। और मोस्ट रिसेंटली इन्होंने ये कहा कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी है पीएम मोदी पर, उस पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या यूके की सरकार को बीबीसी को बैक नहीं करना चाहिए? और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि यूके की गवर्नमेंट इंडिया की आलोचना क्यों नहीं करती 2002 दंगों को लेकर। मैं चाहता हूं ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। इस वीडियो में आप देखोगे सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान ओरिजिन के इमरान हुसैन, उसके बाद जवाब देंगे ऋषि सुनाक जो आज के समय यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। Imran Hussain, Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. That completes Prime Minister's questions. I'll just let them... अब ये जो पाकिस्तान ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो थोड़े से मोटे भाई साहब थे, ये जब यहाँ पर बात कर रहे थे आपने नोटिस किया होगा कि इन्होंने ये भी मेंशन किया कि यूके गवर्नमेंट ने सीक्रेट इंक्वायरी करी थी। अब ये देखिए अपने आप में बहुत ही ज़रा बड़ी बात है कि यूके ने गुजरात दंगों को लेकर सीक्रेटली, मतलब इंडिया को बताया ना, इवन अपने देश में सबको बताया, इंटरनली एक इंक्वायरी करके बैठ गए थे। और इनके हिसाब से यूके ने अपनी इंक्वायरी के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है दंगों को लेकर, कौन नहीं है। अब ये बात बीबीसी ने क्लेम करी है अपनी डॉक्यूमेंट्री में, मगर यूके की गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को ओपनली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ऋषि सुनाक ने यहाँ पर यही कहा है कि यूके की गवर्नमेंट की जो पोजीशन थी गुजरात दंगों को लेकर ये चेंज नहीं हुई है, और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की जो सारी बातें थी उसको उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ये कहा कि उसका कोई ग्राउंड है नहीं, जो बाकी बातें करी है इमरान हुसैन ने ये बेसलेस है। और यूके की गवर्नमेंट का जो ये स्टांस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने एक आर्टिकल है, ये पढ़िए। यूके की सरकार ने 2022 के अंत तक ये प्लान किया था कि दुनिया भर में बहुत से देश हैं, इनके साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर किसी ना किसी टाइप की ट्रेड डील करेंगे। ना सिर्फ भारत, देखो जैसे ही ब्रेग्जिट हुआ, यूके अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, तब से ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर के सारे कंट्रीज़ के साथ फिर से ट्रेड डील करें। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड डील इंडिया के साथ भी होनी है। अब यूके जिस तरीके से अभी काम कर रहा है ना, 80% जो इनकी ट्रेड डील्स हैं ये अपनी डेडलाइन मिस करने वाली है। ये मत एज्यूम कर लेना कि इंडिया यूके की ही ट्रेड डील है जो काफ़ी डिले चल रही है। यूके 80% अपने टारगेट मिस कर रहा है, और कई इंपॉर्टेंट देश है जिनके साथ यूके पहले प्रॉपरली ट्रेड करता था, आज के समय ओपनली ट्रेड नहीं कर पा रहा, बिना टैरिफ के ट्रेड नहीं कर पा रहा। और ऐसे टाइम में आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है यूके का, उनके साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट में और ज़्यादा डिले नहीं चाहेंगे। दिस विल ओनली हर्ट द यूके इकोनॉमी। और ट्रेड के अलावा भी अगर मैं बात करूँ ना, स्पेसिफिकली पीएम मोदी को लेकर क्या पॉलिसी रही है यूके की, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। जैसे ही जब 2002 के दंगे हुए गुजरात में, उसके बाद यूके ने, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन पर लगा दिया था ट्रैवल बैन। ये ट्रैवल बैन यूके ने 2012 में ख़त्म कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2012 में ना किसी को उम्मीद थी नहीं कि नरेंद्र मोदी देश के पीएम बन जाएंगे। नो वन एक्सपेक्टेड दिस,
मगर 2012 तक बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स हो चुकी थी और पीएम मोदी का नाम काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका था 2002 दंगों के केस में। तो इवन दो एक बार को कोई बड़ी बात नहीं है कि यूके ने कुछ सीक्रेट इंक्वायरी करी हो, कुछ रिपोर्ट वगैरह बनाई हो जो इनके पास है, गॉड नोस, मगर यूके ने 10 साल बाद अपनी पॉलिसी चेंज करी थी और तब से लेकर अब तक यूके का स्टांस वही रहा है। यूके ऑफिशियली इंडियन कोर्ट की जो रूलिंग है, जजमेंट्स है, उसको मानता है, मगर कहीं ना कहीं इंडिया को प्रेस करना होगा यूके की सरकार को कि बीबीसी को फंडिंग कैसे मिलती है। बीबीसी को फंडिंग मिलती है यूके की गवर्नमेंट से। तो जब यूके की गवर्नमेंट ने खुद अपना बॉयकॉट पीएम मोदी का खत्म कर दिया था 2012 में, तो बीबीसी अब 2023 में इन दंगों का इशू बार बार क्यों रेज कर रहा है और ये क्यों क्लेम कर रहा है कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी मानते थे कि उस वक्त की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी 2002 दंगों के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे आपको जो लार्जर पिक्चर है ये देखनी होगी। लार्जर पिक्चर सिर्फ ये नहीं है कि ऋषि सुनाक ने डिफेंड किया पीएम मोदी को पाकिस्तान ओरिजिन वाले एमपी से पार्लियामेंट में, यूके के पार्लियामेंट में, ना बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ये दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। मेन इशू यहाँ पर यह है कि बीबीसी जो यूके का सरकारी ब्रॉडकास्टर है, ये इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारे यहाँ जुडिशरी है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है, इनकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठा रहा है। ये अगेन इसको हम जितना लाइटली लेंगे ना उतना लॉन्ग टर्म में ही हमको हर्ट करेगा। अगेन मैं ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहा कि जैसे चाइना ने 2021 में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर बैन लगा दिया था वैसा हम कुछ करें। ऑब्वियसली हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है, तो किसी पर बैन वगैरह तो यहाँ पर नहीं लगेगा। मगर कहीं ना कहीं हमको यूके से भी डायरेक्टली बात करनी चाहिए कि आपके फंड किया हुआ बीबीसी हमारी जो जुडिशरी का वर्डिक्ट है उस पर भी क्वेश्चन क्यों रेज कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सी और डेवलपमेंट्स होंगी। मोस्ट प्रॉब्ली आई मीन इंडिया को ये इशू उठाना चाहिए यूके के साथ। हम ऑफिशियली उठाएंगे या नहीं उठाएंगे पता नहीं, मगर डेफिनेटली इस पर अभी बहुत सी और डेवलपमेंट्स होने बाकी है, उन पर मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आप अगर अनअकैडमी का बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो ऑप्शनल आपको फ्री मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आप 18 महीने या फिर 24 या 36 महीने का कोर्स करते हो परचेज, तो मेंस और प्रीलिम्स के साथ आपको ऑप्शनल का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 20 जनरल स्टडीज की बुक्स भी मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टोटल यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो रही होगी 46,000 रुपीज की। ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते तक चलेगा और इस ऑफर को अवेल करने के लिए यहाँ पे जो प्रोमो कोड का सेक्शन है यहाँ पे आपको डालना है PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो मैसेज यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा आपको ऑप्शनल का सब्जेक्ट और जो बुक्स हैं ये भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।